हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। आज के वीडियो में हम बात करेंगे वेस्ट सेंट्रल रेलवे कोटा की ओर से निकाली गई अप्रेंटिस भर्ती 2024 की फाइनल मेरिट लिस्ट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आरआरसी वेस्ट सेंट्रल रेलवे की ओर से आईटीआई पास आउट कैंडिडेट्स के लिए टोटल 3015 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई थी, जिसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 14/1/2024 तक भरा गया था। दोस्तों, वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे अप्रेंटिस का जो फॉर्म है, आईटीआई पास आउट जो कैंडिडेट थे उन्हें हजारों कैंडिडेट ने एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया था। अब जो डब्ल्यूसीआर कोटा है उसका अप्रेंटिस का रिजल्ट है वो फरवरी 2024 में जारी कर दिया गया था, जिसके बाद कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था। कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद अब डब्ल्यूसीआर कोटा की ओर से इसकी फाइनल मेरिट लिस्ट वो जारी कर दी गई है। दोस्तों, अब जिन कैंडिडेट्स की फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की गई उन कैंडिडेट को ज्वाइनिंग के लिए बुलाया जाएगा। इसके साथ ही कैंडिडेट्स के लिए कई इंस्ट्रक्शंस भी यहाँ पे जारी किए गए। तो दोस्तों, सबसे पहले तो अपन चलेंगे इसकी ऑफिशियल मेरिट लिस्ट के ऊपर और जानेंगे कि कितने कैंडिडेट को इसमें शॉर्ट लिस्ट किया गया है। इसके साथ ही जितने कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया गया उनके लिए क्या क्या इंस्ट्रक्शंस है दी हुई है, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। दोस्तों, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग और टेक्निकल सरकारी जॉब्स के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर क्लिक कर नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि वीडियो के माध्यम से आप तक सारी जानकारी पहुंचते रहे। दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जिस पर मैं लगातार आपको अपडेट करता रहता हूं। दोस्तों, यदि आप बैंकिंग या फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़ी रिक्रूटमेंट की लेटेस्ट अपडेट और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे अनदर यूट्यूब चैनल बैंकिंग जॉब्स गाइड को सब्सक्राइब कर ले, जिसका लिंक हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जिस पे मैं लगातार बैंकिंग सेक्टर और फाइनेंशियल सेक्टर के द्वारा जो भी वैकेंसी निकाल जाती है उससे संबंधित वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो, वेस्ट सेंट्रल रेल मंडल रेल प्रबंधन कोटा की ओर से नोटिफिकेशन जारी किया गया। प्रशिक्षु अधिनियम 1961 के अंतर्गत 2023-24 हेतु पश्चिम मध्य रेलवे कोटा मंडल में अप्रेंटिस को 1 वर्षीय प्रशिक्षण पर रखने हेतु द्वारा जारी किया गया नोटिफिकेशन नंबर 14/12/2023 के संबंध में आवश्यक सूचना। उपरोक्त विषय अंतर्गत प्रशिक्षु अधिनियम 1961 के तहत वर्ष 2023-24 हेतु पश्चिम मध्य रेलवे कोटा मंडल में 1 वर्षीय प्रशिक्षण पर प्रशिक्षुओं को रखने के संबंध में 27 ट्रेड में निर्धारित किए गए कुल 853 स्लॉट को जो केंद्रीकृत अधिसूचना है वह प्रकाशित किया गया था। इसमें कोटा डिवीजन के लिए टोटल 853 स्लॉट निकाले गए थे, जिसमें टोटल 27 ट्रेड को शामिल किया गया था। उक्त अधिसूचना के अनुसार पश्चिम मध्य रेलवे कोटा मंडल हेतु निर्धारित किए गए स्लॉट के विरुद्ध प्राप्त एप्लीकेशन फॉर्म के कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था। ट्रेड वाइज, मेरिट वाइज और कैटेगरी वाइज बुलाया गया, जिसमें उपयुक्त पाए गए उम्मीदवारों का नाम प्रोविजनली पैनल पर रखा गया था, जिस पर सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदन प्राप्त किया गया। जिन कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था उन कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सक्सेसफुली पाए जाने पर यह निर्देश जारी किए गए। चयनित उम्मीदवार का अप्रेंटिस पोर्टल पर कॉन्ट्रैक्ट जनरेट होने पर RDSC डी जयपुर से स्वीकृति मिलने के पश्चात ही अप्रेंटिस पद पर पश्चिम मध्य रेलवे कोटा मंडल में एक अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण हेतु पदस्थ किया जाएगा। सबसे पहले तो कैंडिडेट का NAPS पोर्टल पर कॉन्ट्रैक्ट जनरेट किया जाएगा। उसकी जैसी अप्रूवल आएगी उसके बाद कैंडिडेट की अप्रेंटिस ट्रेनिंग है वो शुरू की जाएगी। सभी चयनित उम्मीदवारों www.apprenticeshipindia.gov.in वेब पोर्टल लिंक पर जाकर पंजीयन करें। सभी कैंडिडेट को अपना रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है NAPS पोर्टल पे और अपना पंजीयन क्रमांक NAPS प्रोफाइल का प्रिंट प्राप्त कर साथ लेकर आए। रजिस्ट्रेशन के दौरान अपने ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर भरना अनिवार्य है। इसी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर के माध्यम से आपसे संपर्क किया जाएगा। आपको NAPS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना है, जिसमें वैलिड ईमेल आईडी और रजिस्ट्रेशन नंबर फिलअप करने। पंजीयन के उपरांत उक्त वेब पोर्टल में लॉगिन कर DRM ऑफिस कोटा में अपने संबंधित ट्रेड के लिए अप्लाई करें। उसके बाद NAPS पोर्टल पे कैंडिडेट को जो अपॉर्चुनिटी सर्च का ऑप्शन दिया हुआ है उसमें DRM ऑफिस कोटा सिलेक्ट करना है, उसके लिए अप्लाई करना है। जिन चयनित उम्मीदवारों ने उक्त वेब पोर्टल पर विधिवत पंजीयन कराकर पंजीयन क्रमांक प्राप्त नहीं किया हुआ है तत्काल ये प्रक्रिया पूर्ण कर ले, अन्यथा उनका ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट जनरेट नहीं किया जाएगा। जिन अभ्यर्थियों ने रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ जबलपुर द्वारा जारी निर्धारित प्रोफार्मा में मूल मेडिकल प्रमाण पत्र जमा नहीं करवाए हुए निर्धारित प्रोफार्मा मेडिकल प्रमाण पत्र जमा कराए। जिन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय मेडिकल सर्टिफिकेट जमा नहीं करवाया हो, जो फॉर्मेट दिया हुआ था तो उसका फॉर्मेट में मेडिकल प्रमाण पत्र बना के वहां पे जमा करवाना। सभी संबंधित मूल दस्तावेज एवं 2 पासपोर्ट साइज की फोटो साथ लाए। जब कैंडिडेट ज्वाइनिंग के लिए जाए तो जो अपने ओल्डर डॉक्यूमेंट्स और 2 पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ्स है वो साथ लेके जाने। SC ST OBC वर्ग और के जो कैंडिडेट है उन्हें 1 वर्ष से पुराना
मतलब SC ST OBC के जो कैंडिडेट उन्हें अपना कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना है, जिसमें OBC नॉन क्रीमिलियर का 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार से जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है यानी EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, फिजिकल डिसेबल पर्सन है, उनको भी जो निर्धारित और फॉर्म है उसमें अपना जो सर्टिफिकेट है लेके जाना है। कैंडिडेट है उसके नाम, जन्म तिथि, पिता के नाम, यदि कोई मिसमैच है तो कैंडिडेट को इसलिए शपथ पत्र पेश करना जरूरी है। अभ्यर्थी को प्रशिक्षण के दौरान जो स्टाइपेंड का पेमेंट किया जाए वो सीधे ही बैंक खाते में किया जाएगा। तो बैंक खाते की पासबुक की छाया प्रति या निरस्त चेक का वो लेके जाना जरूरी है। प्रशिक्षण को बुलाए जाने के दौरान ऑनलाइन अनुबंध पत्र जारी करने या प्रशिक्षण हेतु विभाग आवंटन करने में 1 दिन से अधिक समय लग सकता है, अतः अभ्यर्थी पूर्ण तैयारी के साथ आए। प्रशिक्षण के दौरान खाने पीने की व्यवस्था अभ्यर्थी को स्वयं करनी होगी। प्रशिक्षण के दौरान निर्धारित दर से स्टाइपेंड का भुगतान किया जाएगा। जिन अभ्यर्थी की उम्र 18 वर्ष से कम है वो अपने पिता अभिभावक का शपथ पत्र लेके आए, जिसमें इस बात का उल्लेख होगी वो अपने पुत्र पुत्र को ट्रेनिंग कराने के लिए सहमत है। चयनित अभ्यर्थियों को ईमेल के माध्यम से सूचित किया गया है। तदनुसार प्रशिक्षण हेतु भर्ती अनुभाग, कार्मिक शाखा, रेल मंडल प्रबंधन कार्यालय कोटा में निर्धारित तिथि पर अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें, अन्यथा आपकी उम्मीदवारिता निरस्त कर दी जाएगी। ईमेल में संलग्न मास्टर डाटा को भरकर प्रस्तुत करना अनिवार्य। उम्मीदवार किसी भी स्तर पर यदि अयोग्य पाया जाता है तो उसको उम्मीदवार तत्काल निरस्त कर दी जाएगी। प्रशिक्षण के बाद रेल सेवा में नियुक्ति की कोई गारंटी नहीं होगी। प्रशिक्षण अवधि पूर्ण होने पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण करार स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। ये तो इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है जो इनकी पालना कैंडिडेट को सेम टू सेम करनी है। नीचे आप मेरिट लिस्ट यहाँ पे चेक कर सकते हो। सीरियल नंबर दिया हुआ, रजिस्ट्रेशन नंबर दिया हुआ, कैंडिडेट का नाम दिया, फादर्स नेम दिया, DOB दिए और यहाँ पे ट्रेड दिया। सबसे पहले तो कोपा ट्रेड का जो कैंडिडेट है उनकी मेरिट लिस्ट यहाँ पे बनाई दी। ये ओनली कोटा डिवीजन की है, फिर फोटोग्राफर है, फिर स्टेनोग्राफर हिंदी की है, फिर स्टेनोग्राफर इंग्लिश है, फिर CHNM है, फिर ICTSM दिया है, फिर इलेक्ट्रीशियन के पदों के लिए जो वैकेंसी निकाली गई है उसकी डिटेल्स है वो कैंडिडेट्स के लिए दी हुई है। उसके बाद नीचे अपन चलते हैं तो जो अदर ट्रेड है उनकी डिटेल्स भी आपको देखने को मिल जाएगी। आपने कौन से ट्रेड से अप्लाई किया है तो आप उसमें जाके ये चेक कर सकते हो। उसके बाद फिटर ट्रेड है, फिटर ट्रेड के कैंडिडेट को यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट किया गया, उनकी वैकेंसीज की डिटेल और जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है उसकी डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है। फिर वेल्ड गैस एंड इलेक्ट्रिकल्स के कैंडिडेट की लिस्ट यहाँ पे जारी की गई है। उसके बाद में नीचे अपन चलते हैं तो इसमें पेंटर जनरल की वैकेंसीज है, उसमें कितने कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया गया, मेसन में कितने को किया गया है, कारपेंटर में कितने कैंडिडेट है जिनको शॉर्ट लिस्ट किया गया, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के कैंडिडेट, प्लम्बर है, उनकी जानकारी यहाँ पे दी हुई है। नीचे अपन चलते हैं तो और भी कई कैंडिडेट्स है जिनकी जानकारी, ब्लैक स्मिथ है तो इसके अगेंस्ट कितने कैंडिडेट को प्रोविजनल तौर पे शॉर्टलिस्ट किया गया, मशीनिस्ट की आगे, टर्नर आ गई और ड्रॉट्समैन मैकेनिकल की यहाँ पे वैकेंसी आ गई है। तो दोस्तों इस प्रकार से टोटल 853 पदों के अगेंस्ट 614 कैंडिडेट है जिनको यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया गया। बाकी की जो वैकेंसी खाली रह गई है उनकी या तो दोबारा मेरिट लिस्ट आएगी या जो वैकेंसीज है वो कैंडिडेट के अवेलेबल नहीं होने के कारण अभी वैकेंट रह गई है। तो दोस्तों इस PDF का लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जहां से इसको डाउनलोड करके आप केयरफुली चेक कर लो। इंस्ट्रक्शंस मैंने आपको बताई दिए। कैंडिडेट की एज 18 साल से कम है तो उसे एफिडेविट पेश करना है गार्जियनशिप की तरफ से। इसके अलावा जिन कैंडिडेट ने मेडिकल प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया उन्हें मेडिकल प्रमाण पत्र लेके जाना है, गवर्नमेंट ऑथोराइज डॉक्टर से 2 पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ्स लेके जानी है और जो सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो कैंडिडेट को अपने साथ लेके जाने हैं और कैंडिडेट को NAPS पोर्टल पे अपना रजिस्ट्रेशन करना है और अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई करना है। तो दोस्तों ये प्रोसेस आप जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर ले। बाकी और जानकारी आपको ईमेल के जरिए भी सूचित कर दी गई, तो अपना ईमेल है एक बार इसको जरूर चेक कर ले। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, कोई क्वेरी हो कमेंट करके बताना। धन्यवाद।